हेलो। सो अपने इस वीडियो में मैं उन सब स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ, फिर वो चाहे वो स्टूडेंट है जिसने अभी अभी अपनी स्टूडेंटशिप की जर्नी को शुरू किया है, प्री नर्सरी और नर्सरी, और या फिर वो हाईएस्ट एजुकेशन की तरफ है, यानी कि वो एक पीएचडी स्टूडेंट भी हो सकता है। सो whoever जो भी मेरे इस मैसेज को, मेरे इस वीडियो से रिलेट करे, ये मैसेज उन सब के लिए। यू नो, हम जब बच्चे होते हैं, यानी कि बिल्कुल 3 साल के अराउंड, हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं और अपनी स्टूडेंटशिप की जर्नी को शुरू करते हैं। उस टाइम पे शायद हमें पता भी नहीं होता कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। हम इस जर्नी में पार्टिसिपेट करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये हमारी चॉइस है या फिर हम पर ये डिसीज़न इम्पोज किया गया है, और हमारे पास शायद सच में चॉइस नहीं होती है, या कई बार सच में हमारी चॉइस होती है। वी फील दैट मच एंथुजियाज्म उस समय पर, उस वक्त पे। तो जब हम इस जर्नी को शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत बार ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। लेकिन जिस तरह का इन्वायरमेंट हमारे आसपास होता है, कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है, हमें लगता है कि ओके, एजुकेशन का मतलब मुझे इस चीज़ को जो मुझे सिखाया जा रहा है, बस मुझे अच्छे से उसको इस तरह से करना है कि जब मैं एग्ज़ाम्स दूँ उसमें मेरे मैक्सिमम मार्क्स मैं स्कोर कर सकूँ, मैं क्लास में फ़र्स्ट आऊँ या टॉप करूँ, मैं स्कूल में टॉप करूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप करूँ, मैं स्टेट में टॉप करूँ, सोसाइटी में टॉप करूँ, वगैरह वगैरह। और समटाइम्स बाय चॉइस, जो शायद हमारी उस टाइम की जितनी हमारी सोच काम करती है, और समटाइम्स बाय एक्सपेक्टेशंस हम उस रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं कि मुझे टॉप करना है। इस रेस के अंदर एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव था हमारी एजुकेशन सिस्टम में होने का या स्कूल जाने का, वो शायद दूर कहीं रह जाता है या छूट जाता है। हम में से कितने ही लोग शायद ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि एक्चुअल ऑब्जेक्टिव मेरा एजुकेशन लेने का या स्कूल जाने का या कॉलेज जाने का, इस पर्टिकुलर चीज़ को जानना है, समझना है कि ये है क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है मेरे आसपास, मेरी ज़िंदगी में, इसको सीखने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसको सीखने का ऑब्जेक्टिव मेरा ये नहीं है कि मुझे हाई स्कोर करना है, या फिर मुझे अपने साथ वाले से ये दिखाना है कि आई एम बेटर देन यू, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है समझना, जानना, सीखना, और फिर इसे अप्लाई करना, सो दैट यू कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट फॉर द वेलबींग ऑफ योर सेल्फ, अपने आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए। किसी भी फॉर्म में, कभी कभी ये डायरेक्टली फाइनेंशियल टर्म्स में दिखेगा, कभी कभी ये क्रिएटिविटी की फॉर्म में दिखेगा, कभी ये सर्विसेज की फॉर्म में दिखेगा, बट डेफिनेटली इट हैज़ सम मीनिंग। इसका ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है कि अच्छे मार्क्स लाकर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना। दैट्स नॉट।
तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको एड्रेस करके ये कहना चाहती हूँ कि जिस जर्नी से आप गुजर रहे हैं, जो जर्नी आप तय कर रहे हैं, उस जर्नी से मैं भी निकल कर आई हूँ। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आज से, इसी मोमेंट से, say to yourself very clearly कि मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं एजुकेशन ले रही हूँ या ले रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस है सीखना। और बिलीव मी, जिस मोमेंट पे आप अपने आप को इस कंपटीशन से बाहर निकाल देंगे, इस रेस से बाहर निकाल देंगे और सिर्फ जानने के लिए और सीखने के लिए पढ़ना शुरू करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, जब तक आपको समझ नहीं आ जाए उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक अंदर से आपको कंटेंट नहीं फील होता है। क्योंकि अगर आप मार्क्स लेने के लिए या मार्क्स स्कोर करने के लिए या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपने जस्ट उस चीज़ को इवन समझा भी नहीं, बस उसका रट्टा लगा कर आपने एग्ज़ाम में लिख कर आ गए, पास हो गए, प्रमोट हो गए, इट्स जस्ट गॉन, आपने उसको समझा भी नहीं। लेकिन जब आप उसे समझने के लिए पढ़ेंगे तो इट डज़ नॉट मैटर फॉर यू कि आपका एग्ज़ाम में आप ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे कि नहीं, बल्कि आपका रियल ऑब्जेक्टिव जो था कि उस चीज़ को जानना और समझना, आप उससे कर कर आपको कंटेंटमेंट मिलेगा। आप आपके अंदर की एंथुजियाज्म को, आपके अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को एक कंटेंटमेंट मिलेगा। और इसलिए अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाइए, अपने एंथुजियाज्म को जगाइए और अपने आप से पूछिए कि ये क्या है, क्यों है, इसका पर्पस क्या है, मुझे इसको जानना है, इसको समझना है, विच इज़ द एक्चुअल actual quest of a child, actual quest of a student, of a scholar. इसलिए I'll again say, stop focusing इस चीज़ पर कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर मार्क्स लाने हैं या मुझे टॉप करना है, बल्कि अपना पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। जो भी आपका करिकुलम डिज़ाइन है उसको थोरली पढ़िए, समझिए और क्वेश्चंस पूछिए, क्या है, क्यों है, कैसे है, और अपनी उस क्यूरियोसिटी को वास्टली फैलने दीजिए, उसके आंसर्स ढूंढिए। आजकल तो इंटरनेट है, देयर इज़ नो लिमिट टू योर नॉलेज and your curiosity. इस नॉलेज के समंदर में आप डूब सकते हैं और डूब कर निकल सकते हैं तैर कर। Ask as many questions as you can, खुद से, और उसके आंसर्स ढूंढिए। और रही मार्क्स, टॉप करना, ये सब तो आपको खुद फॉलो करेगा। जब आपके पास पूरी बुक यहाँ अंदर है तो फिर आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे क्या? आप बताएं, कर पाएंगे। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, मार्क्स खुद आपके पीछे भागते हुए आएंगे। खुद से पूछिए, जब हम मूवी देख रहे होते हैं या कोई सीरियल देख रहे होते हैं तो क्या हमारे ऊपर कोई प्रेशर होता है कि उसको लिख कर आना है कहीं पर या जवाब देना है या मुझे टॉप करना है? लेकिन हमें सब कुछ याद रहता है। जब मम्मी आपको या दादी माँ आपको स्टोरी सुनाती है तो क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर होता है उसको याद रखने का? आपको A to Z याद रहता है, एक एक चीज़, उसकी
फीलिंग्स, उसके डायलॉग्स। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक उसी अंदाज से जब आप बिना प्रेशर के थोरोली अपने लेसन को पढ़ेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे, बिलीव मी, आप उसे ऐसे एब्जॉर्ब कर लेंगे जैसे वो आप ही का हिस्सा है। अर्थात मीनिंग यू नो इट हमेशा से। तो फिलहाल आज मैं इस चैनल के फर्स्ट वीडियो के साथ इसी मैसेज के साथ कंक्लूड करूँगी कि आज से जब हम पढ़ेंगे तो उसके एसेंस के अंदर उतरेंगे, उसको थोरली पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। एंड किसी भी तरह का डर अगर आपको लगे पढ़ते हुए या एजुकेशन में, राइट टू मी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी आपके साथ कनेक्ट करने का, आपके प्रॉब्लम्स को डील कैसे करें इस चीज़ के लिए गाइड करने का, आपको मेंटोर करने का। और आप आसपास भी अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को या ऐसे वेल विशर्स को ढूंढिए हु आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। मैं अपना ईमेल आईडी नीचे लिखूँगी, आप मुझे लिख सकते हैं। और I'll try to connect with you as much as possible. पर मेरी रिक्वेस्ट प्लीज़ लीजिएगा, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए पढ़िएगा, एक एक्साइटमेंट के लिए पढ़िएगा, सीखने के लिए स्टडी कीजिएगा। तो आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट। सो ऑल द बेस्ट। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। इन द मीन वाइल मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर आपको इससे डिफरेंट कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मच एज पॉसिबल। बाय बाय।